नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं कैथल के गणपति सर्जिकल हॉस्पिटल में, जहां कोरोना की वैक्सीन की जो शुरुआत हुई है। इस मौके पर कैथल के डीसी सुजान सिंह यादव पहुंचे हैं शुरुआत करने। आइए बातचीत करते हैं उपायुक्त सुजान सिंह से और जो डॉक्टर हैं राजेश गोयल, उनसे बातचीत करते हैं कि कोरोना ठीक है जी। हाँ जी, दर्द कोई होता है। सर जैसे आज टीकाकरण स्टार्ट किया डॉक्टर ने, तो इसको कहाँ देखते हो? आजकल कोरोना के काल में जो डॉक्टर राजेश गोयल ने वैक्सीन लगाने की जो मुहिम शुरू करी है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे कोरोना को फैलने में रोक लगेगी और जो इसमें डेथ रेट भी है उसमें वो भी बहुत डाउन आएगा। और कोरोना के इंजेक्शन लगवाने से कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी डॉक्टर साहब वैक्सीन लगाने लग रहे हैं, उससे जो है कोरोना को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। आपने आज जो वैक्सीन लगवाई है तो आप कैसा जो है? आई एम परफेक्टली ऑल राइट, और ना ही कोई इसका कोई मेरे को इफ़ेक्ट आया, ना कुछ आया, ना तो बुखार हुआ और ना ही कुछ कोई साइड इफ़ेक्ट आया। हल्का सा पेन है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरा नाम शिव शंकर पाहवा, 65 साल मेरी उम्र है और आज ये जो कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, आज यहाँ डॉक्टर राजेश गोयल जी ने मुझे वैक्सीनेशन दिया है। अच्छा लग रहा है। जिस तरह का वातावरण पूरी दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है, कोरोना से बचाव खुद भी करना और औरों का भी करना, मैं समझता हूँ कि ये हमारा व्यक्तिगत धर्म बनता है। कैथल वासियों में इसके लिए बहुत ही उमंग और बहुत उत्साह है। जैसे कि आपने अभी देखा, जब हमने ये ड्राइव शुरू की, शहर के बहुत ही मौजूदा और बहुत ही पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने वैक्सीनेशन कराई। उन्होंने ये संदेश देना चाह रहे थे टू द सिटीजन्स एट लार्ज ऑफ द कंट्री एंड ऑफ द कैथल दैट एवरीबडी शुड गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड। अब गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल के हिसाब से 60 एंड अबव एंड विद द पेशेंट्स ऑफ 45 टू 60 ईयर्स जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, वो एलिजिबल हैं, तो वो लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और उन सब लोगों को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम है सर, कहीं वैक्सीन ये इसके मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं? ये भ्रम कुछ व्हाट्सएप मीडिया ने बना दिया है। ये भ्रम बिल्कुल नहीं है। इसको देखते हुए फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने, हर व्यक्ति ने इसके लिए वैक्सीनेट किया है। अब मैंने भी वैक्सीनेशन लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। छोटा मोटा कोई दर्द है, कोई बुखार है, वो तो हम बच्चों को भी वैक्सीनेशन कराते हैं तो उनको भी हो जाता है। कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने जो ये वैक्सीन बनाई है, बहुत ही नियम कानून के हिसाब से बनाई है। ये बहुत ही सेफ़ है। तो इसके लिए जो भ्रम है वो मिथ है और उसको फॉलो ना करें। और जो साइंटिस्ट लोग, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी और जो गवर्नमेंट आदेश दे रही है, वो कह रही है, उसको फॉलो करें। देखिए, हमारे ज़िले में 31 सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। इसमें 9 प्राइवेट हैं और जो बाकी हैं PHC CHCs हैं हमारी, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो एमपैनल्ड हैं आयुष्मान में, उनको ऑथराइज़ किया हुआ वैक्सीनेशन के लिए। तो आज यहाँ गणपति हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा था, तो मुझे पता लगा 10 के करीब लोग आए हुए हैं, क्योंकि वाइल में जब 10 लोग हो जाते हैं तभी करना चाहिए, ताकि वेस्टेज से हमें बचना चाहिए, वैक्सीन वेस्ट ना हो। और आज CM साहब की भी VC थी, तो कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा देश भर में और प्रदेश भर में और आपके नज़दीक के प्रदेशों में भी थोड़ा सा कोरोना केसेस दोबारा से कुछ बढ़ने की खबरें हैं, जो कि चिंताजनक चीज़ें हैं। और वो सिर्फ इसलिए है कि पिछले हम 1.25 साल से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सावधानी है सामाजिक दूरी को लेके या मास्क वियरिंग को लेके, उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं हमें लचीलापन या लापरवाही नज़र आती है। तो हमें दोबारा से इसको, हमें उसी शिद्दत से लड़ना है इस लड़ाई को। कोई लापरवाही का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए अब मेरा लोगों से आग्रह है आपके माध्यम से,
जो इसकी हिदायतें हैं उनका पूरी तरह से पालन करें, बल्कि और सजग होने की ज़रूरत है। नहीं तो चालानिंग का कार्यक्रम हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। लोगों को हमने काफ़ी जागरूक कर लिया, लोगों ने सहयोग भी दिया, लेकिन अब कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि लोगों के उसमें बिहेवियर में कुछ लापरवाही है। उस लापरवाही ना रहें, वो दोबारा से सजग रहें। कहीं ऐसा ना हो जैसे पड़ोस में पटियाला में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, हमारा बॉर्डर लगता है। तो इसी तरह जो पिछले 10 दिनों में अगर केसेस आए तो सिर्फ 145 केसेस हैं, ज़्यादा नहीं है। 146 ठीक हुए हैं, लेकिन गोला एरिया और पुंडी एरिया में ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन है केसेस की। तो हमें और थोड़े से कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। लोगों को जैसे पीएम साहब ने भी कहा था, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेटेड जो है, तो ट्रैक करिए उसको, आप सैंपल कीजिए और फिर उसको ट्रीट कीजिए। तो वैक्सीनेटेड का जो हमारा तीसरा पड़ाव है वो इसमें बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बिना इससे हमें वो नहीं मिलेगी, जो अपनी जो बीमारी है उससे हम एक इसमें निजात नहीं पा सकते। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी चाहूँगा, जो भी एज ग्रुप के लोग हैं 60+ और 45 और 60 के बीच में जिनको कोई बीमारी है, वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। और सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर में जो भी डिपार्टमेंट है जिनका पब्लिक से मिलना ज़्यादा होता है, तो सभी डिपार्टमेंट्स इसमें अपनी वैक्सीनेटेड कराएं। तो इसके लिए हमने पूरे जो HODs हैं आज सभी को पत्र लिखा है, और VC के बाद मीटिंग भी की थी। अब आप सभी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं कि वो हमारे फ्रंटलाइन डिपार्टमेंट्स में अभी वैक्सीनेटेड की जो प्रतिशत है वो कम है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो 2 चीज़ों पे हमें अब ध्यान दोबारा से देना है, जो इसकी हिदायतें हैं उनका पूरी तरह से पालन करना है, ईमानदारी से पालन करना है, कि अपना बचाव ही तो फिर हम ये अपने परिवार का बचाव है। और दूसरा ये, अगर आप इसको लापरवाही बदलेंगे तो जो इसके पेनल प्रोविजंस हैं उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा, आप इसको वैक्सीनेशन को जो है ना आप ज़्यादा बढ़ाएं। वैक्सीनेशन के बारे में अगर कोई इस तरह से अफवाह आती रहती है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी मेडिकल ऑफिसर हैं कंसर्न, उनसे आप कंसल्ट करें अगर कोई ऐसी आपको बात लगती है।